वालेकुम जी, वेलकम टू बसकर। मैं हूं अली सलमान। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान में बढ़ती हुई आबादी जो है वो एक बहुत बड़ा स्टिग्मा बनती चली जा रही है। अच्छी भली 7 करोड़ का मुल्क हुआ करता था जब हम आज़ाद हुए थे, और आज माशाल्लाह वो 30 करोड़ पे आ गए हैं और अभी भी सेंसस नहीं हो पा रहे। पाकिस्तान में इलेक्शन न होने की वजूहात में से मेन वजह ये भी है। इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि आज हमारे पास एक बहुत खास मेहमान है जिनकी बढ़ती हुई आबादी पे बिल्कुल एक खोपे की तरह नजर है। उनसे पूछेंगे कि आबादी और उससे एसोसिएटेड मसाइल क्या। मगर उससे पहले मेरे साथ मेरा अजीम पैनल। डॉक्टर ततमईन, ये बताइए कि बढ़ती हुई आबादी को काबू कैसे किया जा सकता है? अली, आप अपने आप को काबू में कर लीजिए, आबादी खुद ब खुद काबू में आ जाएगी। आप बताइए। हाँ, मैं इस चैनल के वसीले से पूरे कौम से बढ़ती हुई आबादी के लिए माफी चाहूंगा। मैं ये कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो क्योंकि एंटरटेनमेंट है नहीं जी, ठीक है जी, और जगह भी नहीं है, फिर आबादी क्यों बढ़ रही है? इसका ये आज ये फिलोसोफर की टोपी पहन कर आए हैं तो बातें भी वैसी कर रहे हैं जी। ख़वातीन और हज़रात, इससे पहले कि हम इस शो को बिल्कुल पुंगा कर दें, प्लीज वेलकम आवर होस्ट गेस्ट एंड आवर गेस्ट होस्ट, द वन एंड ओनली डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब। डॉक्टर साहब, वाह वाह। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, बच्चा शीर ख्वार हो या बहुत ख्वार, मेहमानों से फोकस नहीं हटना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं जब आप ओवर द लास्ट वीक आपने कैरेक्टर स्केचेस बहुत सारे लिखे हैं, खाके जिनको हम कहते थे। आई हैड ऑलवेज बीन अ ग्रेट एडमायरर ऑफ वर्चू रोड। मुझे याद है आपने नवाज शरीफ साहब के बारे में कुछ लिखा जिसका जिस ये था कि द मैन ऑफ स्टील। अब वो स्टील की स्पेलिंग के ऊपर हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। फिर वो मुनीर नियाजी साहब थे जिनके बारे में आपने लिखा, वो एक फिल्म है हिंदुस्तान की, इसमें कहती है कि गुस्से से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है। आपने कहा मुनीर नियाजी साहब थे, जुतियां तू डरने लगता, मौजियां तू लगता है। इसकी कोई खास वजह थी? असल में जो फिक्रा होता है उसके अंदर एक हुसन होता है। हाँ। जैसे शेर होता है ना, हाँ। आप उसका पोस्टमार्टम कर देंगे ना तो उसमें वो मज़ा नहीं रहता। तो इसमें यही मज़ा था, जो लोग उनको जानते थे हाँ। वो उनके मौजों से ही डरते थे। अच्छा, उस वक्त जब ये कैरेक्टर स्केचेस लिखे हाँ। तो बड़ा एक नई चीज़ थी। हाँ। मुख्तलिफ लोगों के बारे में, जैसे बाबरा शरीफ के बारे में लिखा कि उनको देख के लगता है 2 कनाल की कोठी 5 मरले में बनाई गई है। वाह वाह। ये अबू धाबी के अखबार में भी मैंने न्यूज़ पढ़ी थी। खैर, और फिर जो है अदीबों पे भी लिखा, सियासतदानों पे भी लिखा। अदीबों में अमजद साहब पे लिखा कि अल्लाह ने उनको जो है बनाने के लिए बाल नहीं दिए तो क्या हुआ, धोने को मुंह तो बहुत दिया है। डॉक्टर साहब, आज कुछ हो, कुछ नजराना कुछ पेश कीजिए ना हमें। हाँ, आज मैं जो है मैंने सोचा कि इसमें खाके भी शुरू करते हैं। ओके। तो आज है उस्मान बुज़दार साहब जो है वाह, वाह, उनका वाह। खाका। निका वसीम अकरम। जी डॉक्टर साहब, उस्मान बुज़दार साहब। जी, उस्मान बुज़दार जब पंजाब का वज़ीर आला लगा तो ये बताने के लिए कि मैं क्या लगा हूँ, वो कहता मैं पंजाब में शहबाज शरीफ लगा हूँ। इमरान खान ने कई वज़ीर, मशीर, तर्जमान रखे जो उसकी तारीफ़ें करते। सिर्फ शाह महमूद कुरैशी है जिसने अपनी तारीफ़ करने के लिए खुद को रखा हुआ है। अच्छा, उस्मान बुज़दार का लेवल चेक करें, जिसने अपनी तारीफ़ करने के लिए इमरान खान को रखा हुआ था। वाह 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 वाह। अच्छा, उस्मान बुज़दार क्या करता है, उसने क्या किया, ये खान साहब बताते थे, क्योंकि सिर्फ उसे ही पता था कि उस्मान बुज़दार क्या करता है। एक दफ़ा म्यू अस्पताल छापे के लिए गए, वहाँ जाकर वजह भूल गए। अपने मशीरों से पूछा कि मैं किस लिए आया हूँ, तो उन्होंने कहा मुआयने के लिए। तो उस्मान बुज़दार डॉक्टर से अपना मुआयना कराने लगा। बाद में उसे बताया गया कि आपने मुआयना करना है, तो हैरान होकर कहने लगा मुझे पता ही नहीं था कि इमरान खान ने मुझे डॉक्टर भी रखा हुआ है। उस्मान बुज़दार प्रोटोकॉल नहीं लेता था। जो 10-15 गाड़ियाँ उसके आगे पीछे होती थी वो उसका प्रोटोकॉल नहीं था, वो इसलिए होती थी कि सहाफ़ी उन तक न पहुँच सके। इतना कम बोलता कि तस्वीरों में भी उसका मुंह बंद होता। अच्छा, खुले मुंह की तस्वीर भी ना बनाता कि कहीं तस्वीर बोल ही ना पड़े। ऊपर से जो ऑर्डर आता उस पर अमल करने में जुट जाता। ऑर्डर आया कि अपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकालनी है, सारी रात गुब्बारे मंगवा कर हवा निकालने की प्रैक्टिस करता रहा। शाह महमूद कुरैशी की ईगो इतनी बुलंद है कि उस पर चढ़कर वो अपने IQ पर छलांग लगाए तो सारी हड्डियां टूट गई। उस्मान बुज़दार का ऐसा कोई मसला नहीं है।
ईगो का उसे इल्म ही नहीं। आईक्यू का पूछो तो कहता है मुझे क्या पता, मैं कभी आईक्यू कहाँ से मिला ही नहीं। नैब ने उस्मान बुज़दार को बुलाया और बुलाकर पूछा, आप ही उस्मान बुज़दार हैं? उसने कहा, मशीरों से पूछकर बताऊंगा। नैब ने पूछा, वजारत आला तुम चलाते हो? कहा, मुझे नहीं याद आ रहा। पूछा, आप करते क्या हो? बोला, कुछ नहीं करता। तब नैब को कन्फर्म हुआ कि यही वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार है। उस्मान बुज़दार ने कहा था, मैं कभी इस्तीफा नहीं दूंगा। अब उसकी वजह सामने आई है, क्योंकि उसको इस्तीफा लिखना आता ही नहीं था। डॉक्टर साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं गेस्ट को इनवाइट कर लूं? अगर मैं इजाजत ना भी दूं तो आपने फिर भी इनवाइट करना है ना। नहीं, आप ना दे, मैं नहीं कर। करें, बुलाएं। Khawateen wa Hazrat, our guest for tonight is an actor, is a dancer, is a model. इन्होंने पाकिस्तान में कुछ चीज़ों को सेंटिमेंटली रेवोल्यूशनाइज किया एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड विद द फैक्ट कि इनकी इस जर्नी में जब ये चैनल पे लेट नाइट शो करती थी, आई वॉज अ पार्ट ऑफ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम में जहाँ एक कॉलर ने इनके साथ बदतमीजी की और उसके बाद द वे शी हैंडल्ड इट वॉज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एंड आई वॉज सो हैप्पी दैट पाकिस्तान में बच्चियां जो हैं दे टेकिंग इनिशिएटिव्स। उस शो के बारे में लोग कहते थे कि जैसे वो हिंदुस्तानी फिल्म थी, इसमें कहते थे बेटा सो जा नहीं तो गबर आ जाएगा। हर शादीशुदा आदमी बेगम से कहता था सो जा नहीं तो सबर आ जाएगा। सबर ही तो नहीं आ रहा। सो प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली मतीरा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? हाँ, इतनी पपियां दे दी दूर दूर से। मतीरा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। आप हमारे पास आए। डॉक्टर साहब ने बहुत फरमाइश की थी कि सारे गेस्ट तुम्हारी मर्जी के होंगे, एक मेरी मर्जी के। सो थैंक यू फॉर ऑनरिंग अस। मतीरा, आपने जिम्बाब्वे में पैदा होना पसंद किया, क्यों पाकिस्तानी अस्पतालों पे आपको भरोसा नहीं था? अरे नहीं, माय डैड वाज फ्रॉम जिम्बाब्वे। ओके। तो मर्जी तो आई बिलीव अम्मी अबू की होती है, तो अम्मी अब्बू बच्चे को, की बाद में मर्जी शुरू होती है। अम्मी अब्बू को कहाँ मिली या अब्बू अम्मी को कहाँ मिले? एक्चुअली वो जो एक होते हैं ना, पुराने जमाने में रिश्ते होते थे कि लड़का बाहर है, वेल ऑफ है, तो इस तरह अम्मी का रिश्ता हुआ, अबू को पसंद लगी अम्मी और शादी हो गई उनकी। And then she moved there. Yeah, and then she moved there. Yeah. तो अब्बा जी क्या करते थे? My father was into the car business, सारे मिक्स, थोड़ा सा पॉलिटिक्स, ये सारी चीजें कर रहे थे। हाँ। And then you moved to Sorry, डॉक्टर। मतीरा जो है ये जिम्बाब्वे में इसलिए पैदा हुई कि वो नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान की आबादी बढ़े। मतीरा, बड़े बड़े फैंस मिलते हैं, दे डू क्रेजी थिंग्स फॉर यू। आपका कोई एक ऐसा फैन हो जो किसी ने वो खून से खत लिख दिया हो, किसी ने को मिल्क शेक बना के भेज दिया हो, किसी ने कुछ? मिल्क शेक कौन बना कर भेजता है तुम? ये कैसा सवाल था? डॉक्टर साहब ने सबको बोला कि वजन लूज करो। Okay. क्रेजी फैंस। Oh, okay. I think जिंदगी में नहीं, मेरा कभी कोई ऐसा क्रेजी फैन नहीं मिला। कोई भी नहीं मिला? नहीं। अच्छा, अब अगर आपको खुदा ना खास्ता दोबारा गलती करनी हो तो आपको उस आइडियल बंदे में क्या क्वालिटीज आप देखेंगी? सूट पहनता हो, सूट बस पहनता ना। हो। सूट पहनता हो? नहीं। लंबा कद हो। नहीं। नहीं। क्या उस बंदे ने कोई मतलब मेडिकल वगैरह पढ़ा हुआ हो? नहीं। क्या वो पीएचडी डॉक्टर भी हो सकता है? नहीं, बट एक मर्द को साइकोलॉजी समझना तो जरूरी है। ये आप डॉक्टर मुझे साहब की क्यों बात लग नहीं रहा कर रहे हैं। है मुझे क्यों लग रहा है कि हम आज मतीरा की शादी करवा के ही जाएंगे। नहीं, वो ये आपको लग रहा है या आपकी चाहत है? वो आपकी साइकोलॉजी वाले है ना। अल्लाह मियां ने पहले दुनिया बनाई, फिर आराम किया, फिर बंदा बनाया, आराम किया, फिर खातून बनी, उसके बाद किसी ने आराम नहीं किया। जिस तरह ज़ियाउल हक कहता था ना, आपको लीडर में जो खूबियां चाहिए मुझ में है। आपको सेंस ऑफ ह्यूमर चाहिए, आपको एक समझदार आदमी चाहिए, हाँ। आपको ये चाहिए जो साइकोलॉजी समझता हो। फिर तो ये चार हैं। खूबियां तो हैं इनमें। लेकिन आपके पास वो नहीं है, वो जो क्या? होना चाहिए। आपके पास वो नहीं है जो होना चाहिए। अच्छा, अब ये जो होना चाहिए है ना, इसमें सब कुछ हो सकता है। यहाँ पर वक्त है छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक, स्टे विद अस एट बस्कर।
Welcome back after the break and we have the gorgeous, the stunning, the beautiful Matheera with us. काश के हम बता सकते हैं कि तुमने ब्रेक में क्या मशवरा मांगा था, बट मतीरा एक लंबी जर्नी है आपकी और इस सोसाइटी में on a long journey, a single mother, a single parent, it's always very tough. Tell us about your journey. You had your first child when you were what, 16 or 17, right? Yeah, 16 beginning, yeah. तो माशाल्लाह अब तो he is big and बड़ा अच्छा लगता है. कभी-कभी इंसान को मुझे लगता है जो टफ फेजेस होते हैं ना वो हर इंसान की जिंदगी में आते हैं. आई एम थैंकफुल कि मेरा जो रफ फेज था वो मेरी जवानी में आया. तो आई थिंक दैट थोड़ा सा बुढ़ापे पे जा रहे तो सुकून होता जा रहा है. And I'm really happy to say that I'm old, I'm 30 and I'm happy. अजीब लगता है ना कि माँ बेटे से छोटी लग रही हो. I think that my son is very tall. He's 5, 6, 7. तो जब वो बाहर आता है तो लोगों को लगता है that he's my boyfriend. जब वो नहीं है, he's just a 14-year-old बच्चा. तो हाँ, पर it's fun. अच्छी बात है that we are friends. हम लड़ते भी हैं. माँ बेटे वाला रिश्ता बहुत कम है. It's like भाई बहन वाला. But then you got into another relation. Yes, and then I got into another galti. Why? And then Why do you call it galti? I think that it was a galti, don't you think so? I think meeting some people in life is a lesson and a galti and you should not repeat it. नहीं तो वो आपने फिर ये तो दो गलती होगी. तीसरी गलती का कोई इरादा हो तो बताएं हम. नहीं, तीसरी गलती नहीं है लेकिन शायद किसी और की गलती हो जाए 2023 में. But what is the lesson learned after 2 mistakes? The lesson learned after 2 mistakes is that I don't know. Happy, independent. It's doing good. what you want to- देखो मुझे ये लगता है that आपका हस्बैंड चाहे जितना भी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो या जो भी हो, आपको अपनी बेटियों को इस तरह रेज करना है कि वो खुद फाइनेंशियली स्ट्रांग हो. Okay. ठीक है, बंदों पर रिलाई नहीं करना चाहिए. If you have a good husband who supports you, that's a bonus point. ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है that आप अपनी बच्चियों का दिमाग यही बनाओ कि बड़े होकर किसी एक बंदे पर सारी जिम्मेदारी या बोझ डाल दो. Because I think finances जो होता है, जो पैसा होता है, that plays a major role in making a couple and also breaking it. जब इंसान ज्यादातर जो गलतियां करता है ना वो इसलिए करता है कि वो साबित कर सके कि मैं इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं हूँ. वाह, ये वाह, मेरे वाह। ख्याल में माहौल बना रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता. वेरी गुड. डॉक्टर साहब का सवाल है जिसमें डॉक्टर साहब का स्पॉन्टेनियस जवाब आता है कि नहीं मेरे पे रख के पूछ रहा है. डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि हमारे एक दोस्त है नुमान एजाज. नुमान एजाज से किसी बहुत बड़े एक्टर ने कहा कि डोले देख रहा दे, तो नुमान एजाज ने कहा डोले नाल एक्टिंग नहीं होती. ठीक है, तो डॉक्टर साहब का सवाल ये था कि पुरजोश होने के लिए डोले काफी हैं या डॉलर चाहिए होते? ये मेरा सवाल नहीं है. ये ये इनका हमेशा ज़ाती गलत सवाल बातें है. जो होती हैं ये उनको ऑथेंटिसाइज करने के लिए मेरा नाम ले लेते डॉक्टर साहब मैं फैंटेसाइज करना हो, ऑथेंटिसाइज करना हो, क्रिटिसाइज करना, मैं हमेशा आपकी सपोर्ट लेता हूँ. आय हाय. हाँ जी बताएं, पुरजोश होने के लिए डॉलर चाहिए या डॉलर चाहिए? दोनों. दोनों चाहिए. मतलब एक चीज इज नॉट सफिशिएंट. नहीं, दोनों ही चाहिए. अच्छा, इतनी कंट्रोवर्शियल और इतनी एक कंजर्वेटिव सोसाइटी में यू डू अ ब्रांड लाइक दैट. ओके. और मतलब इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है, हौसला चाहिए होता है. आपने सोचा था आपने कि ये इतना क्रिटिसिज्म बाद में फॉलो कर सकता है? नो, आई थिंक दैट प्रोटेक्शन औरत का भी राइट है और मर्द का भी राइट है. और आई थिंक दैट माँ बनना बहुत मुश्किल होता है और बाप बनना भी मुश्किल होता है. पर इट्स जस्ट दैट एजुकेशन वाइज हम थोड़े से बहुत ही बैकवर्ड्स है. तो हम बस बच्चे बनाने में लगे हुए होते हैं. कुछ लोग को लड़का चाहिए तो कुछ लोग को लड़की चाहिए. चक्कर में ढेर लोग लड़का ये लगाता भूल है. जाते हैं प्रोडक्ट किसी को कि नहीं चाहिए. यू नो सोसाइटी में अच्छे इंसान लाओ, चाहे वो लड़का हो या लड़की. लेकिन उनको आप- एक अच्छी तरबियत दो. तो मतीरा, अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट उसका नाम है बोलती तस्वीरें. हम आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पे कुछ पिक्चर्स डिस्प्ले करेंगे और बारी बारी आप सब उस पिक्चर के ऊपर कमेंट करेंगे. तो ये है हमारी पहली पिक्चर. इनको कहीं देखा है, पता नहीं कहाँ देखा है. ये है कोई, right? ये है कोई. ये है कोई. कोई तो है. ये वो है जिसकी कीवी सागदार भुगत रहा है अभी तक. कौन है ये? ये डेंटोनिक का लोगो है. अरे नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा इनका नाम. अभी लेकिन नाम हमने बताएंगे, इनको देखा अभी है. बताएंगे. डॉक्टर साहब, ये असद उमर है, वो हंस रहे हैं कि यार मैं वो जीनियस इकोनॉमिस्ट हूँ हाँ, कि जिसकी बीवी भी उससे घर का बजट नहीं बनवाती. मेरे ख्याल में ये कोई बात करके हंस रहे हैं.
और वो बात ये हो सकती है कि अब हम कभी नहीं आएंगे। इसका कैप्शन भी हो सकता है कि जब किसी और फाइनेंस मिनिस्टर को गालियां पड़ रही हों। हो सकता है ये अपने भाई को कह रहे हो, वो आप ही देना वीडियो में। हाँ जी, ये- हाँ, इस पे बताएं मतीरा। मिस्टर बिलावल भुट्टो हैं, पीछे बच्चे हैं, सेल्फी हो रही है, ये क्या हो रहा है? I like Bilal. He's a sweetheart. Yes? हाँ. Okay. The future of Pakistan, maybe. Oh, you think so? Okay. Why not? Young, still to learn, bloodline. Yes. Yes. अच्छा, तस्वीर में सारे बच्चों के चेहरे इतने चमक रहे हैं ना, हाँ. मुझे लगता है इसका कैप्शन ये होना चाहिए कि अपना अपना बुलावल पहचान के ले जाओ। वाह। और ये डॉक्टर साहब लड़काने की तस्वीर है। नहीं, ये मुझे नहीं पता कहाँ की है। ये शायद लाड़काना की तस्वीर है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि चूंकि इन्होंने जॉगर्स पहने हुए देखे हैं, तो ये हो सकता है कि ये बिल्कुल रेडी बैठे होंगे, क्योंकि पाकिस्तानी सियासत में कभी भी भागना पड़ता है। वेल सेड, वेल सेड। रोटी, जूता और मकान। वाह। मुझे लग रहा है ये सिंध के जो स्कूल्स है ना, हाँ। वहाँ पे विजिट कर रहे हैं। And this is one of the schools. यही हालात है। Which is unfortunate. Which is- आपने इस सूबे पे इतने सालों तक हुकूमत की, आपका सूबा है, you are the son of the soil. It is high time, जिस तरह वो वाक़यात सुनते हैं कुत्तों के काटने के, एड्स के, I think the time is that it's time for a change. ये कौन है? ये वो अजीम सबूत धरती हैं जो गए थे तंजीम साजी करने, Okay. लेकिन वहाँ तंजीम के भाई मिल गए तो उन्होंने तन साजी करवा दी। अब ये आके तन बदन के साथ लेटे में हैं, ट्यूबें हर तरफ से गई हुई हैं और वो अंगूठा दिखा रहे हैं, पता नहीं वोट देने जा रहे हैं या देंगे। तो पहले आप सुन लें, डॉक्टर साहब बताएं ये क्या हो रहा है। ये मुझे लग रहा है कि ये इनकी जो हालत से लग रहा है कि मार खा के ये हालत नहीं होती, फैसलाबादी जुगत खा के ये हालत है। ये वाकया फैसलाबाद का था ना डॉक्टर साहब? ये फैसलाबाद का था। ये खलाई फैसलाबाद मिशन, में हो रही थी तंजीम साजी। ये खलाई मिशन पे रवाना होने से पहले की तस्वीर है। ये तस्वीर एक्चुअल तस्वीर है। यार ये हमारा एक वी अज्यूम इट कुड बी अ फोटोशॉप, लेकिन चूंकि ये वाकया एक्चुअल है तो वी थॉट कि हमारा मकसद किसी की दिल आजारी करना तो नहीं है, तो हम हर पॉलिटिशियन को, हर सेलिब्रिटी को लाते हैं एंड वी ट्राई टू क्रिएट सम लाइट मोमेंट्स विद इट। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ हमारे एक साइंटिस्ट थे, अगर आपको याद हो, जिन्होंने पानी से गाड़ी चलाने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट किया और था। हामिद साहब ने वो इम्प्लीमेंट करवाया था, आज तक उनकी गाड़ी रिवर्स में चल रही है। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि उन्होंने कोई नया एक्सपेरिमेंट किया है। उसके नतीजे में कुछ तो हो गया है। हाँ, कुछ जी टूटे फूटे से लग रहे हैं ये। वाह, कुछ टूटे फूटे मेरे सरकार नजर आते हैं। वाह। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। बदले से ये तलाल चौधरी साहब थे, ये PMLN के एक बड़े अहम मेंबर हैं एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट इलेक्शन। तो मतीरा, ये था बोलती तस्वीरें। मतीरा, व्हाइल टॉकिंग अबाउट पॉलिटिशियंस, हम आपसे ये सवाल पूछेंगे, अगर सियासतदान में कुछ लोगों के नाम लूंगा या कुछ और भी, मतलब फ्रॉम जनरल पब्लिक, Okay. अगर कोई टेलीविजन शो कर रहे हो तो आपके ख्याल में उस शो का नाम क्या होना चाहिए? ठीक है, इमरान खान साहब। Jerry Springer. इमरान खान का ये भी हो सकता है, आओ तुम्हें बॉलिंग सिखाओ। वैसे अब मथिरा का पुराना शो कोई नहीं कर रहा, तो खान साहब वो कर सकते हैं। और लेट नाइट कॉल्स। मरियम नवाज। मरियम जी के टोटके। मरियम जी के जरा लफ्ज क्लियर करके बोले। टोटका होता है ना? टोट मैं कुछ और नहीं, वो नहीं। टोटके मुझे लगा 2 सेकंड के कुछ और बोल दिया। डॉक्टर साहब, मरियम नवाज के शो का क्या नाम होगा? मरियम ऑन फैमिली फ्रंट। मरियम ऑन फैमिली। और अभी तो वैसे भी वाइस चेयरमैन हो गई, शी इज एब्सोल्युटली ऑन द फैमिली फ्रंट। पापा की परी। भाग मिल्का भाग। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। वाह, बहुत ऊपर से आई हैं खातून है। अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है म्यूजिक। इसमें हम आपके सामने गाना चलाएंगे
गाने के जो लिरिक्स है उनमें हम कोई भी एक वर्ड म्यूट कर देंगे, तो आप सब लोगों को गेस करना है कि वो वर्ड जो म्यूट किया गया था वो क्या था। सो लेट्स प्ले जी। शुरू करते हैं तत्मीन आपसे, रंजिशी से ही डैश के लिए आ। डैश के लिए डैश वो डैश ही इतना परफेक्ट है, उसको डैश ही रहने दो। नहीं, एक मिनट, रंजिशी से ही डैश के लिए, हाँ हाँ सालगिरह के लिए आओ, बर्थडे के लिए। बर्थडे के लिए आओ। ये शायद खान साहब पिंडी के लिए गा रहे हैं कि रंजिश ही सही गिल ही दुखाने के लिए आ। दिल को जो दिखाया है, जो दुखाया है ना उसको। जैक एंड गिल की तो एक एक गिल दुख चुकी है मेरे दोस्त। अच्छा, रंजिशी से ही हाँ, दिल ही, आप उस फिर चीज से को दिल बोलते हैं। उस चीज को दिल बोलते हैं जी, जो उस चीज को बोलते हैं वो दिल है। हाँ जी, अच्छा जी, दूसरा लगाए। कुड़ी टमाटो लक बारीक कर दी एक्शन बड़े स्वीट, हर कोई तेरा नाल लिख बैठा कुड़िए दी शीट ते, कुड़ी बलैती नचे। हर कोई तेरे नाल लख बैठा कुड़िए डैश दी शीट ते। हर कोई तेरा ना लिख बैठा कुड़िए बैलेंस शीट ते। डॉक्टर साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट हिसाबदार लगे हो तुसी इस वेले। सर इस कम च पैसा ही पैसा है। क्योंकि मतीरा ऑल बॉय स्कूल में बहुत मशहूर है। हर कोई तेरा नाम लिख बैठा स्कूलों दी शीट पे, आए हाय, इम्तिहानी शीट पे। अगर आशिक मालदार होगा तो हर कोई तेरा ना लिख बैठा कुड़िए सोने दी शीट पे। वाह वाह वाह। बहरहाल, अब आप बताएं, आपका गाना है कुड़िए I actually don't दिल know. दी शीट। दिल दी शीट। नहीं पता, इतना पुराना गाना है। और ये बाय द वे आपके साथ मलकू थे। हाँ, मलकू वन ऑफ is a द फाइनेस्ट great सिंगर्स ऑफ person. पाकिस्तान। And he's also very down to earth, a nice person. अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि जो हमारी TTQ हैं वो मतीरा के आने के बाद और स्ट्रक सी हो गई। वजह मैं हाँ। मेरे डायरेक्टर ने मुझे खास इंस्ट्रक्शन दिए कि मतीरा से कुछ सीखो। अब मैं अभी इस कश्मकश में हूँ कि क्या सीखूं। I think हर इंसान खुद ही सीखता है, दूसरों को देखकर नहीं सीखा जा सकता। इंसान खुद बने वो बेहतर ही होता है। सीखता क्या है? आप सीखना क्या है? सीखना चाहती है ये बताइए। ये तो मुझे नहीं लगा। किन चीजों पर आप कमजोर है या आप पूरी कमजोर है ये भी बताएं। बहुत सारी चीजें। और ये नोक जोक चलती रहेगी, कहीं मत जाइएगा। We'll be right back, stay with us at बस कर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक में हमने तस्मीन से पूछा कि हंसी ते फंसी की इंग्लिश में क्या होगी। तस्मीन बताएं। हंसी ते फंसी। नहीं, ये उस वक्त तक हंस चुके थे। मतीरा जी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आप एक किताब की मानद है। लाइफ इज अ बुक। हाँ। शेक्सपियर सेज दिस बिच। सॉरी। शेक्सपियर सेज, ये हमारा शेख मोहम्मद पीर है, पिछली गली में रहता है। जिंदगी एक किताब की मानद है, तो क्या कभी किसी ने इस किताब को पढ़ने की कोशिश की या कोई पढ़ पाया? मैं कोशिश करूं सर? अभी तुमने 2 मिनट पहले कहा था मीस मैं बाथरूम जाऊं, तुम जाओ। No, I think he's right. हर इंसान एक किताब ही होता है और कभी भी आप किसी एक इंसान को पढ़ नहीं सकते क्योंकि उसमें खाली पेजेस बहुत होते हैं। तो वो वक्त में लोग बदलते जाते हैं, चीज़ें ऐड होती जाती है। आई बिलीव जिन लोगों ने पढ़ा है वो पूरी किताब नहीं पढ़ी एंड उसी किताब में थोड़े पागल भी हो गए वाह। और वहीं गुम हो गए। वाह, हाउ फिलोसॉफिकल। वो वही रह गए, किताब आगे चली गई। वेरी वेल सेड। ओके मतीरा, सो हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है तब्दीली आई रे। अब हम आपको इसमें कुछ लोग दिखाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे उनमें तब्दीली आई और फिर आपके कमेंट्स लेंगे। सो हियर इज द फर्स्ट पिक्चर, द वंडरफुल अमेजिंग अदनान सिद्दीकी, द ग्रेट एक्टर। अब आप देखिए ये कौन है। मदीरा, ये गेस करें कौन है। ये कौन? कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन नहीं है, बट गेस करें। ये अगर ये औरत होते तो ये अभी औरत बने हुए, ये राइट? औरत, हाँ, फेस ऐप ने, कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज कन्वर्टेड हिम टू हाँ, बड़ी हसीन औरत होती जो भी होती है ना? है ना? हाँ, है माशाल्लाह। होती क्या औरत ही है। हाँ, हाँ। अल्लाह तौबा करो। औरत नहीं है। औरत नहीं है।
अरे अभी तो आपको दिखाया थोड़ी देर पहले। अरे ये नान है। हाँ अरे यार ये अच्छी बात है, ये मर्द है। वो कातिल हसीना यार। आगे चले। ओह ओके, मोर ग्रेसफुल। अच्छा लग रहा है। अच्छा आई थिंक हमारे जो हीरोज है ना, देयर एजिंग लाइक फाइन वाइन, बहुत ही प्यारे होते जा रहे हैं। कोई और अदनान तो आप क्लासिकल। आप कह रही हैं आपको बड़ी उम्र के मर्द पसंद है, जी हाँ, जिनका आई मीन sense of टू humor बिग अच्छा हो बॉयज। और साइकोलॉजी आती है। यार अच्छे लग रहे हैं वैसे अदनान भाई, और बुढ़ापे में भी आंखों में वही रौनक है कि ढूंढ रहे हैं किसी को। नहीं ये जो आपने कहा ढूंढ रहे हैं किसी को, इसमें कोई इसका बैकग्राउंड है? नहीं यानी कि वो ढूंढ रहे हैं रोल, अपने दोस्तों को, काम। अपने दोस्तों को, काम, हुमायूं भाई को। और इस तस्वीर में इनको गुस्सा भी आया हुआ है, तो ऐसा लग रहा है अंसार अब्बासी विमेंस क्रिकेट मैच देख रहे हैं। उनको बहुत गुस्सा आता है देखकर। शख्सियत में इतना रोब है कि लगता है बड़े होके, ये मजीद बड़े होके अकबर बुगटी बनेंगे। वो भी लग रहे हैं। शिराज का हंसो सबसे अच्छा है। ऑर्डर ऑर्डर, अगला लगाएं जी, अगला लगाएं। फवाद खान। फवाद, yes, he's. I think he'll still look nice. बुढ़ा होकर भी। बड़ा करें जी। Oh no, I like Fawad as a guy. I think so. हाँ। I also. या डॉक्टर वो साहब, अदनान बहुत चिकने लग रहा था, बहुत। डॉक्टर साहब आप बताएं। ग्रेसफुल। ग्रेसफुल, माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। स्टैंड चेंज किया आपने फौरन। हाँ देख रहे हैं आप? जी तस्मीन, जितने प्यारे ये लग रहे हैं, अब तो बॉयज भी इनके फैन हो गए हैं full। आपको कैसे पता चला? अभी बोला इन्होंने। अच्छा, आगे जाए जी। Okay, no, सही है। हाँ सही है। He looks very gangster, है ना? Does he? हाँ, बुढ़े होकर बहुत गैंगस्टर हाँ, वाली हाँ, वाइब। बागड़ बिल्ला नहीं होता? ऐसे डॉक्टर साहब बागड़ बिल्ला क्या होता है? बागड़ बिल्ला जो होता है, ये बिल्ले से बड़ा जो होता है। बिल्लों का भी महाबिल्ला। वो तो फिर अभी हमने पहले दिखा दिया था थोड़ी देर यानी कि पहले। बिल्लो में सलमान भाई के कद का। अच्छा, ये ऐसे लग रहा है कि मौला छठ के बाद कोई फिल्म नहीं मिली तो ये हालत हो गई। But what a fine actor, what a He great, is. what a legendary actor। और इसने पाकिस्तान का जो झंडा जाके हिंदुस्तान में गाड़ा था, अगर हालात खराब ना होते इस वक्त, मतलब ये वे अहेड होता सर। तस्मीन आपको तो पता नहीं कौन है? नो नो ऑफ कोर्स। अल्लाह तेरा शुक्र है भाई। बासी है पूरी। ओए ओए, ये तो That's me. डॉक्टर साहब वी स्टार्ट विद यू। मतीरा नॉर्मल। नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। चलो बराबर में बैठी हुई हूँ ना, तो नॉर्मल। हाँ नहीं नहीं अभी चेंज करने लगे ना, अभी आप चेंज कर रहे हैं। अभी हाँ जी, उस पे- आगे जाओ। मुझे इतना छोटा क्यों कर दिया, बेबी? सो क्यूट। हाँ। डॉक्टर साहब मतीरा 16। 16। नहीं, ये तो लग रहा है कोई 9 साल का बच्चा जिसके बहुत सारा है ना चीक फिलर्स डाल दिए, वो जो आजकल लड़कियां कर रही है ना, गुब्बारे बना रही है अपने गालों को। यूं लग रहा है कि कोई चाइनीज बंदी है और अभी 2 मिनट पहले बिल्ली खा के फारिग हुई। हाँ जी शहजाद, बिल्ली खाई गई है? नजर नहीं आ रहे यहाँ से। नजर नहीं आ रही? तस्मीन आप बताएं। करीब आना चाह रहे हो? मासूम, बहुत मासूम। एब्सोल्युटली, आगे जाओ जी। हाँ ये देखे जी, बड़ा करो उसको। हाँ ये चीज। वाओ। Oh God, I look like my cousin. Really? You do? Okay. You have a cousin who looks like this? Yes. Yes! नंबर दो भाई। अच्छा आदमी है नहीं है, ये बताओ। तुम जाकर चेक कर लो। मतीरा ये बताएं, अगर खूबसूरती पर टैक्स लगाया जाए तो इनमें से किस पर टैक्स लगेगा और किस पर जुर्माना होगा? पहला नाम मतीरा। डॉक्टर साहब वी स्टार्ट विद यू। ब्यूटी पे तो जुर्माना नहीं होता। अच्छा, सो यू आर एग्रीइंग कि ये ब्यूटी है? ब्यूटी तो है, मतलब थोड़ी हैवी ड्यूटी है बट ब्यूटी है। तुम्हें उठाना है इस ड्यूटी को कि तुम हेवी ड्यूटी लग रही है। एनकरेज करो जवाब के लिए जी। ब्यूटी है ना यार। तो टैक्स और जुर्माना? टैक्स। टैक्स लगेगा। ओके, टैक्स और जुर्माना। टैक्स, टैक्स लगेगा। क्योंकि खूबसूरत है ये और इनको देना पड़ेगा टैक्स। चप्पे चप्पे पे।
पाकिस्तान में आजकल हर चीज पे टैक्स ही लग रहा है, तो टैक्स ही लगा दें। मुझे जैसे ना टैक्स ना जुर्माना, भत्ता लगेगा। वाह वाह, हाँ जी, टैक्स और जुर्माना ऑन मतीरा, फॉर मतीरा। आई थिंक टैक्स लगेगा? हाँ। So Matira, one good thing about our show is कि हम अपने शो में, you see, we've got amazing talent here, माशाल्लाह, शहजाद and मुस्तफा। These two are just, मुझे लग रहा है ये बहुत आगे जाएंगे। ये इतना आगे जाएंगे, जैसे मुझे बचपन में कहते थे बेटा तू इतना आगे जाएगा, इतना, सब कहेंगे चल आगे चल आगे चल आगे चल, लेकिन ये तो एक्चुअली एंडोर्समेंट्स है। They are the genuine, और डॉक्टर साहब माशाल्लाह, the king of humor, the king of comedy। डॉक्टर साहब ने हमें ये सिखाया है कि इस इंडस्ट्री में जितना पीछे लगोगे उतना आगे जाओगे। लोग चीजों के पीछे लगना पड़ता है, अपने ख्वाब के पीछे लगना पड़ता है। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं नीचे आता, लगो, पीछे लगो। अच्छा मुझे ये नहीं समझ आती कि मैंने इनको ये किस टाइम से कहा। हमारे शो में वी आर ऑनर्ड एंड प्लीज कि हम यहाँ पे ना स्टैंड अप कॉमेडियंस को, नए बॉयज को, गर्ल्स को चांस देते हैं। ट्रस्ट मी, दे आर outrageously humorous and out of this world. So please put your hands together and welcome my brother Ali Abdullah। अली की तो हम भी फैन हैं। अच्छा फिर वापस चले जाओ, फिर वापस चले जाओ। अरे नहीं नहीं, अच्छा, कराची जो है इस वक्त पाकिस्तान का मैक्सिको बन चुका है। हमारी जिंदगियां जो है एक ट्रैफिक जैम से दूसरे ट्रैफिक जैम के बीच में आ चुकी हैं। कराची में अगर आपको बाइक रखनी है तो आपको उसको ऑन पर्पस इतना कचरा हालत में रखना पड़ता है कि उसको देख के चोर का दिल भी खराब हो जाए, बोले भाईजान ये वाली बाइक तो मैं लेके नहीं जाता। अच्छा, आपका कोई, सलमान भाई, कभी CD70 का कोई एक्सपीरियंस है? आपने बाइक चलाई है? मेरे एक दोस्त हैं शिराज और मैं, हम दोनों हमेशा बाइक पे घूमते रहते हैं और फिर एक आवाज आती है हंसो, हंसते हैं जोर से। मतीरा, आपने कभी बाइक की सवारी की है? नहीं, मुझे बाइक अच्छी नहीं लगती। आगे पीछे कहीं नहीं आप बाइक पे बैठी कभी? बिल्कुल बट लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं है। जो लोग, जिनका बाइक का एक्सपीरियंस नहीं है, मैं उनको कहूँगा कि पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ बंधे रहिए, इंशाल्लाह ताला आप यहाँ तक आ जाएंगे। आपको बाइक का, साइकिल का सारे फ्लेवर मिलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, किसी ने हमारी बात सुनी ना सुनी, चाइना ने हमारी बात सुन ली और हमें एक अजूबा बना के दे दिया जिसको हम चाइना की 70 कहते हैं। ओके। अच्छा, चाइना की 70 ये बाइक ना पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए टेलर मेड है। आप इसमें पैसे नहीं भी लगाएंगे, ये चलती रहेगी। और अगर आपने इसके ऊपर पैसे लगाना शुरू कर दिए तो उसको पता चल जाएगा कि आपके पास पैसे हैं। और फिर ये आपसे खर्चे करवा करवा के आपको मार देंगे। कहते हैं 70 के ऊपर पैसे लगाना ऐसे ही है जैसा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स देना। आप पैसे देंगे, आपको वैल्यू कोई भी नहीं मिलेगी। वाह 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 वाह, ये एक है, ये चक्कर है। ऐसे ही है। मैंने बनी हुई 70 आज तक कभी नहीं देखी। आप लोगों ने बना हुआ पाकिस्तान भी नहीं देखा अभी तक, ये अभी तक चल रहा है। अच्छा, मुझे बड़ी इस चीज़ से बड़ी हटती है मेरी कि यार हम जब से पैदा हुए ये सुन रहे हैं कि पाकिस्तान तारीख के नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। मुझे समझ में नहीं आता ये कट पे बनाया क्यों था। मतलब हमारी बारी आई है तो पता नहीं, दुनिया के अंदर हर चीज़ आगे पीछे हो चुकी है। कभी कोविड आ जाता है, कभी न्यूक्लियर वॉर शुरू होने वाली है। मुझे लग रहा है इतना खर्चा हो गया, हम लोग दज्जाल देख के ही मरेंगे। ये चल रहा है, ये मसला आ रहा है। अच्छा, उसी में अब बाइकों की बात चल रही है। एक्चुअली गेस्ट कोई और आते हैं, ख्वाजा इजाजुल हसन आने थे। तो तुम इज़हार कर दो, कोई बात नहीं, हैं? इज़हार कर दो फिर भी। खैर मुझे बताया गया कि वो रूहानी तौर पे यहीं कहीं मौजूद है। तो बट इसीलिए अब मैंने उनके हिसाब से, क्योंकि वो मिडिल क्लास पार्टी से बिलोंग करते, तो मैंने इसलिए बाइकों वाला कंटेंट रखा। मेरा एक और भी था कि मैं इस्तिखारों में ठीक नहीं आता, बच्चे कितने हैं, ये वो सब मैं कर चुका हूँ। तो गेस्ट आगे पीछे हो गए। तो अच्छा, अब सीन ये आया हुआ है कि बाइकों की बात चल रही थी, तो इसमें एक और बाइक है होंडा 125। आप में से किसी ने चलाई है 125? अच्छा, 125 को जो है ना बाइकों की दुनिया की एस्टेब्लिशमेंट भी कहा जाता है। वाह 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 वाह, ये बाइक सदाबहार है। वाह 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 वाह। अच्छा, पाकिस्तान में दो चीजें हैं, दो गाड़ियां हैं, एक 86 करोला, एक होंडा 125। ये जिसकी टैग लाइन है, मैं तो होंडा ही ले सा। मैं तो होंडा वही है, आती ही वही है हमेशा। तो अच्छा, अब हुआ ये है कि ये दोनों बाइकें ऐसी हैं, गाड़ी और बाइक, ये हार्ड कैश कहलाती है। हार्ड कैश का मतलब ये होता है आप ये रोड पे लेके खड़े हो, ये बिक जाएगी या छिन जाएगी। ऐसे ही है। अगर कस्टमर नहीं आया तो चोर आ जाएंगे। बहुत आला यार। 125 जो है बेसिकली ये वो बाइक है जो आप कमेटियाँ डाल के खरीदते हैं। आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा कि बाबे जो हैं मरी रोड पे या फिर कराची शारा फैसल पे वन व्हीलिंग कर रहे हैं। मसला उन बाबों का नहीं है, मसला इस बाइक का है। इसके साउंड के अंदर एक बड़ा मसला है। यही हम मिडिल क्लास लौटने की, यही हैवी बाइक है, यही हमारा सब कुछ है।
मैं अपनी बात को यहाँ पे कंक्लूड करना चाहूँगा। जब खलाई मखलूक या फिर जो भी महकमा ज़राअत महकमा ज़राअत के लोग जब किसी को उठाने के लिए जाते हैं, लेने के लिए जाते हैं और उनको जल्दी जल्दी में वीगो की चाबी नहीं मिलती तो वो 125 लेते हैं। थैंक यू सो मच। इससे पहले कि मतीरा डॉक्टर से कमेंट करे, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। ओह यस। 2 125 बार इंतजार कर रही हैं तुम्हारा। शो के बाद तुम्हें बाइज़त मिलेंगे जाएंगे। हाँ जी मतीरा, हाउ डिड यू लाइक दिस? He's always the best. डॉक्टर साहब जबरदस्त improving with time माशाल्लाह है ना? Every day, every time he comes is a new day. मुस्तफा, हमेशा की तरह प्यारा सर। थैंक यू, ग्रेट। हमशीरा keeps getting better. keeps getting better. Very well done, Ali. Thank you very much. God bless you. What an amazing talent है ना? Yes, और डॉक्टर साहब अल्लाह ने कितना पाकिस्तान को माशाल्लाह टैलेंट दिया है। And we are so thankful. We are so, I mean, such an immense player कि हम ऐसे लोगों को यहाँ पे बुलाते हैं और उनको we are giving them a stage to do this in front of the audience. And डॉक्टर साहब खास तौर पे आपके सामने ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पर वक्त है छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा बिकॉज जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो ये मतीरा एक मुल्ज़मा के तौर पर हमारे मोबाइल कोर्ट में मौजूद होंगे और हमसे वो सवाल जवाब करेंगे जो यूजुअली आपने कभी नहीं सुनेंगे। Stay with us, we'll be right back. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मैं ओली सलमान एंड वेलकम टू बस्कर। और आज हमारे साथ इस मोबाइल कोर्ट में मौजूद है मुल्ज़मा मतीरा, मैं हूं इस्तगासा। और मतीरा जी, आप हाथ उठाकर हल्फ उठाइए कि आप जो कहेंगी सच कहेंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। मैं जो कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी, बस इधर उधर कर। लेकिन मतीरा, मैं हूँ आपकी वकील सफाई। ओ, ये अदालत सियासतदानों से तो सच बोलने का हल्फ नहीं लेती, तो फिर एक्टर्स और एक्ट्रेसेस से ये हल्फ क्यों लिया जाता है? सियासतदान चूंकि सिर्फ सच बोलते हैं इसलिए हम उनसे हेल्प नहीं लेते। मतीरा तो वहाँ पे भी सच बोल देती हैं जहाँ पे सच नहीं बोलना चाहिए, इसलिए मेरी अदालत से रिक्वेस्ट है कि इनसे हल्फ ना उठाया जाए। अदालत को सब पर एतबार है, यहाँ तक कि मतीरा पर भी, इसलिए ये कार्रवाई को शुरू किया जाए। मतीरा जी, आप जितनी बार और कहती हैं, लगता है कि ये लफ्ज आपने अपने नाम रजिस्टर करा लिया हुआ है। आइंदा जब भी कोई और कहेगा और उसे आपको कॉपीराइट के पैसे देने पड़ेंगे, ऐसा है क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई और बोलता है और तो मैं उसका और निकाल लेती हूँ। लेकिन दोस्तों के लिए ये मजाक सही है, लेकिन इफ सम थर्ड पार्टी डज इट, उसकी फिर हो जाती है, उसकी और की और। हाँ, उसका फिर और निकल आता है। जो और आप समझ रहे हैं मतीरा का, वो और कोई और ही है। वाह, क्या वकील आपने मुझे दिए। वेरी नाइस, टेकिंग हर होम। मतीरा जी, आप पर इल्जाम है अगर कोई आपके साथ इज्जत और एहतराम से पेश आए तो आपको लगता है कि उसने आपको पहचाना ही नहीं? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि जितने भी लोग सामने आते हैं इज्जत और एहतराम के साथ ही आते हैं, और that's how it is. Although लोगों को लगता है कि इस तरह नहीं होता, लेकिन लोग हमसे थोड़ा सा डरते हैं, ऐसा है। मतीरा जी, आप पे इल्जाम है कि जानो बताओ ना इल्जाम क्या है। ऑर्डर। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मेरे साथ भी होता है। अगर कोई मेरे साथ भी इज्जत से पेश आता है तो मुझे भी शक होने लगता है कि शायद उसने मुझे पहचाना नहीं है। जानो तुम मासूम है। I will say, listen, you did not hear this. मतीरा जी, FBR वाले आपसे बहुत खुश हैं क्योंकि आपने कभी अपने असासे छुपाए नहीं। यार, मेरे एसेट्स छुपाने लायक नहीं है, मेरे हैं, क्यों छुपा? और लीगल है, अपने हैं, जाती। वेरी गुड। पहली दफा सच बोला आपने। ये तो शुक्र है कि कोर्ट ने सुपर टैक्स रोक दिया, वरना इनके ऊपर सुपर टैक्स का भी टैक्स लग जाता। ये मेरी वकील है, ये दुश्मन। मतीरा जी, आप पर इल्जाम है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं मगर आप किसी को उसका पता नहीं चलने देती। नहीं इंटेलिजेंट, आई थिंक दैट आई एम नॉट दैट इंटेलिजेंट, आई एम जस्ट मेरे काफ़ी मर्द दोस्त हैं, तो मैं भी एक बहुत बड़ा मर्द हूँ। कभी जब मर्दानगी दिखानी होती है तो दिखा लेती हूँ। आप पर इल्जाम है आप कोई भी काम करने से पहले देखती हैं कि इस पर शोर तो नहीं मचेगा। अगर यकीन हो जाए कि इस पर शोर नहीं मचेगा, वो काम ही नहीं करती हैं। अरे नहीं,
मुझे लगता है दैट शोर मच जाता है, बस हो जाता है, प्लान नहीं होता। जैसे यहाँ पर भी शोर होगा, फिर कुछ और ही होगा। आपकी डिक्शनरी में बदनामी का लफ्ज ही नहीं, उसकी जगह भी शोहरत लिखा हुआ है। अरे मुझे लगता है बदनाम तो सभी है अपने अपने अंदाज में, ठीक है। अगर किसी के पास कोई चीज़ नहीं है, कोई हुनर नहीं है, तो सबसे पहले वो सामने वाला इंसान सामने वाले को बदनाम करता है। तो कभी भी आप किसी खुश और बैलेंस्ड इंसान से लोगों की बुराई नहीं सुनोगे। हमेशा एक अनबैलेंस्ड नेगेटिव लो लाइफ इंसान से लोगों की बुराई सुनोगे। तो आई बिलीव बदनाम होना इट्स ओके। वो बदनामी का लफ्ज इनकी डिक्शनरी में इसलिए नहीं है क्योंकि इनके पास अंग्रेजी की डिक्शनरी है ना। वाह 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 वाह। मतीरा, आपके ड्रेसेस देखकर हर कोई पूछता है कि आपका ड्रेस डिजाइनर कौन है। हमने जिससे भी पूछा उसने कहा कसम खुदा दी मैं नहीं आ। तो वैसे कौन है? मेरा ड्रेस डिजाइनर्स आई थिंक बहुत सारे अलग अलग है। ज़ारा, यू नो, अरमानी, गुची, बहुत सारे। Wow. नॉर्मल भी है। तो आई ड्रेसेस पर लोग फोकस करते हैं। भी जी। वो तो हर कोई इनके डिजाइनर के ऊपर इसलिए फोकस करता है ताकि कहीं गलती से वो भी अपने कपड़े वहीं से ना सिलवा ले। वाह। आप पर इल्जाम है मतीरा जी कि आप बहुत मशहूर हैं, मगर आपको खुद मालूम नहीं कि आप इतनी मशहूर क्यों हैं। यार मुझे बड़ी अच्छी तरह मालूम है। हम तो वो एक चीज है ना, येड़े बनकर पेड़ा खाते हैं। वाह। हमारे चीफ जस्टिस साहब सुन बैठे हैं। ऑर्डर ऑर्डर। क्या ऑर्डर करना इन्हें है तो जी? इतनी अच्छी तरह मालूम है कि किसी भी एक्ट्रेसेस को नहीं पता। ये तो अगर कोर्ट में आ जाती है ना तो कोर्ट की भी रेटिंग बढ़ जाती है। इसीलिए मैं कोर्ट में नहीं जाती और आगे भी कोई प्लान नहीं है कोर्ट में जाने का। आप पर इल्जाम है आप सेल्फ मेड हैं, यानी आपने खुद को बनवाया है। हाँ ये बात है। आई एम अ सेल्फ मेड पर्सन एंड मनवाया भी है और लोगों को दिखाया भी है कि जितना मुझे काटना चाहोगे उतना ही मैं बेहतर बढ़कर आऊंगी। देखिए जी, किसी एक्टर से ना टैक्स और बोटॉक्स के बारे में सवाल नहीं करते हैं। जानी मैंने बोटॉक्स नहीं लगाए, फिलर लगाए। फर्क है। आपका टीवी पर योगा का प्रोग्राम चलता था तो लोग उसको भी म्यूट करके देखते थे ताकि किसी को पता ना चले कि वो देख रहे थे। शुक्र है म्यूट होकर ही देखते थे। आपका जो योगा वाला प्रोग्राम चलता था उसका लिंक बताएंगी आप? वो प्रोग्राम तो इतना पॉपुलर था कि काफी सारे लोगों ने उस प्रोग्राम के बाद योगा सीखा। खुद मतीरा ने भी उसके बाद ही योगा सीखा। मतीरा जी, शो बिजनेस में कद बढ़ाने के लिए एक्ट्रेसेस सैंडल और स्कैंडल का सहारा लेती हैं। आपने कभी लिया? नहीं, मैंने सैंडल्स बहुत लिए हैं, स्कैंडल नहीं। ऐसे कुछ नहीं, किसी का कुछ खाया नहीं है, किसी का ना शौहर चोरी किया है ना कुछ ऐसी चीज की है। आई एम वेरी फार अवे फ्रॉम दैट। यस। नहीं, मेरी क्लाइंट ने किसी स्कैंडल्स का सहारा नहीं लिया। हाँ, आई एम श्योर कि स्कैंडल्स ने इनका सहारा जरूर लिया होगा। हाँ, और थोड़ी देर बाद अगर इसी तरह चलेंगे आप, मुझे लगता है सहारा देना पड़ेगा आपको। मतीरा, आप पर इल्जाम है कि आप टीआरपी गर्ल हैं। आपको अपने शो की टीआरपी बढ़ाने के लिए बुलाया जाता है। वो क्या टैलेंट है जिससे आप टीआरपी बढ़ा देती हैं? किस्मत, जो सिर्फ मेरे पास है। किस्मत। आप पर इल्जाम है आप पढ़ी लिखी मीरा हैं। आप इस इल्जाम को मानती हैं? मैं पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं हूँ। आई एम स्कूल ड्रॉप आउट एंड मीरा जी तो नहीं हो सकती। ना मेरे पास कोई कैप्टन है, ना मैंने कोई कैप्टन पाला है, ना मुझे फिल्में अच्छी लगती है बनाना। मतीरा, आप जिम्बाब्वे से पाकिस्तान इसलिए आई कि वहाँ अनरेस्ट की फजा थी। तो क्या ये मान लिया जाए आप जहाँ जाती हैं वहाँ अनरेस्ट की फजा हो जाती है? नहीं, ऐसे तो बिल्कुल नहीं है। एंड लोग की सोच के ऊपर होता है। आपको क्या लगता है? आप जवाब दे। योर ऑनर, आप बताओ, आप तो चुप ही बैठे हुए हो। तुझे मैंने कुछ बता दे। अदालत सिर्फ फैसला देने के लिए बैठी है।
और हौसला, और वो तवज्जो से आपकी हर बात और हर हरकत पे नजर रख रही है। मुझे लग रहा है इन्होंने बस नजर ही रखी है और कुछ नहीं। और अदालत का फैसला बोलेगा। हाँ जी। मतीरा जी, आप पर इल्जाम है कि आप बोटॉक्स के खिलाफ है। हाँ, सादिया इमाम या कोई और एक्ट्रेस लगवाए तो आप उस पर तनकीद कर देती। अरे नहीं, मैं बोटॉक्स के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ दैट मैंने खुद फिलर्स लगवाए, पर आई जस्ट थिंक दैट अच्छे डॉक्टर के पास जाओ ना, क्योंकि चेहरा इंसान की पहचान है। और अगर किसी को बोटॉक्स करना है, कुछ करना है, इट्स टोटली ओके। लेकिन वो बॉट्च्ड हो जाता है ना तो दिल जलता है। इतनी प्यारी शक्ल होती है, किसी गलत डॉक्टर के पास जाकर वो बंदे का दिल जलता है। बीइंग अ लेडी, आई वुड रियली से दैट शी इज प्रीटी, बस चेंज योर डॉक्टर। आपका मेरे क्लाइंट की शक्ल देख के नहीं पता चलता कि वो कितनी खिलाफ है बोटॉक्स की। आई थिंक शी इज आंसर्ड दैट दो। मेरा वकील मेरी बात सुन नहीं रहा। ये सुन है, इनका जहाज अभी टेक ऑफ पर है, जब लैंडिंग पर आएगा बाद में बात होगी। आप पर इल्जाम है कि आप अपनी गलतियों को ओन करती हैं। जो गलती एक बार हो जाए उससे बिल्कुल रिपीट नहीं करती, हर बार नई गलती करती। नहीं, मैं नई गलती तो नहीं करती। मेरे लिए मेरी जिंदगी के वो सीढ़ियाँ होती है, लोगों को गलतियाँ लगती है, जब तक ऊपर चढ़ जाती हूँ वो बाल में होते हैं कि इसने इतनी गलतियाँ करी। ये नहीं देखते कि हर इंसान का एक तरीका होता है लाइफ का, और स्टेप्स होते हैं, लैडर्स होते हैं, इंसान को बनाना चाहिए। मेरी क्लाइंट अपनी गलतियों से मोहब्बत करती हैं। वाह। वो तो अपनी गलतियों का टैटू भी बनाती हैं। चाहे तो आप रिंग फिंगर चेक कर लें। जी, थैंक यू सो मच। कैन वी थ्रो दिस वकील अवे? मतीरा, आप पर इल्जाम है कि आप एक टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, अच्छी सिंगर हैं, मगर चैनल्स आपके टैलेंट की बजाय आपको सामने लाकर अपनी टीआरपी क्यों बनवाते हैं? नहीं, मैं I'm a great host. I think You more are, than that, yes. that I'm a great host and जिस चैनल पर काम कर रही हूँ और जिन चैनल पर काम किया है वो बेचारे होस्टिंग ही करवाते हैं और कुछ नहीं करवाते, कसमें खुदा की। आप अपने होप्स हाई मत रखें। हम सब उम्मीद से। That is all, my lord. Now the decision rests with you. अदालत ने बड़े हौसले और बड़ी तवज्जो से इल्जामात सुने, टिकटिकी बांध कर देखा और बगैर टिकटकी बांधे मतीरा के जवाबात सुने। हकीकत ये है कि हमारी हुकूमत कहाँ से आ गई? एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं कर रही। यस। मतीरा वो वाहिद खातून है, वो वाहिद लड़की है जो नौजवानों की एंटरटेनमेंट पे लगी हुई है, और हमें इस पे इसको सलूट करना चाहिए। और मतीरा जिस प्रोग्राम में जाती है उसकी टीआरपी बढ़ जाती है, तो इसलिए अदालत ने फैसला किया है कि जब तक अदालत की टीआरपी नहीं बढ़ जाती ये यहीं रहेंगी। वाह। Thank you लव very यू much. जज साहब। एक पप्पी इधर, एक पप्पी उधर। ये वो पप्पी है जिसका निशान 8 साल तक नहीं जाता। और रात इसके बाद जज साहब किथे गए सानू कुछ पता नहीं चलेगा, जो पता चलेगा। एनीवेज मतीरा प्लीज कम है। थैंक यू वेरी मच। आप भी आ जाएं। और हीरोज रात एक एपिक एपिसोड था। मतीरा ने साबित किया कि व्हाट एन अमेजिंग टैलेंट शी इज, एंड शी इज मतीरा बिकॉज ऑफ all that she possesses. What an inspiration. और आज मैं आपको हल्फन ये कह सकता हूँ कि तत्मईन ने डेफिनेटली जिंदगी में बहुत कुछ सीखा और अब तत्मईन भी जिंदगी में बहुत आगे जाएंगी। Having said that, रिसोर्सेज की डिवीजन जो है वो हर मुल्क की पर कैपिटा के हिसाब से होती है, और बढ़ती हुई आबादी, जिस तरह हमने शो के शुरू में कहा था, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इट्स टाइम फॉर एवरीबॉडी जो कि बगैर कुछ लिहाज किए हुए बच्चे पैदा करते ही चले जा रहे हैं, बस कर दें बस। और खुदा का वास्ता ख्याल करें कि पानी, खाने की अशिया खुर्दोनोश अगर ये नहीं रहेंगी तो इतनी आबादी किधर जाएगी, कितने मरेगी, की खाएगी। आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया। मतीरा, थैंक यू वेरी मच। यू हैव बीन सच एन अमेजिंग स्पोर्ट। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। मुस्तफा, शहजाद, तत्मईन, प्लीज कम ओवर। आप अपना ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड पर।